हमने हसूल बरकत के लिए कुरान पाक को बहुत ही आसान कर दिया। तो है कोई कुरान पाक से नसीहत हासिल करने वाला? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, क्या हाल है? ठीक हो? सब खैरियत से हैं? अच्छा जी, हमारे नाज़रीन देखने वाले आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो हमने पिछले लेसन के अंदर सीखा था कि जो तजवीद की जो तमहीद थी वो हमने सीखी थी। उसके बाद हमने रा तक जो है ना हमने तलफ़्फ़ुज़ हरफ का सीखा था। तो इंशाल्लाह आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले ये जो बच्चे बैठे हुए हैं इनसे मैं थोड़ा सा सुन लूँ ताकि जो मैंने पढ़ाया था वो इनको याद भी है या नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि मैं पढ़ाता रहूँ और ये इनको याद ही ना हो और ये पीछे से भूल जाए, उसका फिर मकसद कोई नहीं है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि जो सबक मैं पढ़ा रहा हूँ आपने खुद भी याद करना है, अपने बच्चों को भी याद कराना है, और जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारी बहनें घर में बेटियाँ बहनें जो देख रही हैं उनको भी चाहिए कि वो सबको याद करें और उसको अच्छे तरीके से जो है ना कि सबको सिखाएं। ठीक हो गया? तो आपने इस तरीके से इस तरह करना है कि मैं अभी इन बच्चों से सबक सुनने लगा हूँ, आप भी सुने कि ये बच्चे इन बच्चों ने कैसा सबक पढ़ा है। अच्छा जी बेटा, मुझे बताएं कि हरूफ मुफरदात कितने हैं? 29। गुड, शाबाश। हरूफ मुफरदात में से जो मद वाले हरूफ हैं वो कितने हैं? 15। गुड, शाबाश। अच्छा, और अलिफ वाले कितने हरूफ हैं? अलिफ वाले कितने हैं? 12। गुड, शाबाश। अच्छा, उसके बाद ये बताएं कि हरूफे मुस्तालिया कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। गुड, शाबाश। हरूफे मुस्तालिया का मजमुआ क्या है? देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह जबरदस्त, माशाल्लाह बच्चों ने अच्छी मेहनत की हुई है। अच्छा, होंठों से अदा होने वाले कितने हरूफ हैं? 4। गुड, शाबाश। हम जो है आगे सबक स्टार्ट करेंगे। आपने मेरे साथ मिलकर पढ़ना। सबसे पहले तावुस, उसके बाद तस्मिया। तावुस और तस्मिया। तावुस आप मेरे साथ मिलकर पढ़े, नाज़रीन भी हमारे साथ मिलकर पढ़े। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये नाज़रीन जो मुझे लाइव देख रहे हैं वो मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाएं और बाकी सारे आप बच्चे अपना अपना कायदा खोल लें। हम सबक स्टार्ट करेंगे। जा से हमने स्टार्ट करना है। ये नाज़रीन स्क्रीन पे देखें, उनको स्क्रीन पे जो ना वो नजर आ रहा होगा। ठीक है, जा से हमने सबक स्टार्ट करना है। यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। ठीक होगा? क्योंकि हमने कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, तो आज हम जो है यहाँ से लेकर हम मुकम्मल यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक हो गया? चले बेटा। जा को थोड़ा सा सख्ती से पढ़ना। ठीक है बेटा? हमने जाल को हमने नरमी से पढ़ा था ना, दांतों की अंदरूनी जुबान को लगाया था, लेकिन जा को हमने थोड़ा सा सख्ती से पढ़ना है। जा के साथ मादा है या अलीफ है? अलीफ। ठीक है, तो अलीफ वाले को कम खींचना है और जिसके साथ मद हो उसको हमने लंबा करना है। गुड, शाबाश। अच्छा, जा के बाद देखें, जा के बाद आ जाता है ये देखिए सीन। सीन के साथ मद है या अलीफ है? इसको हम लंबा करेंगे। सीन। गुड, शाबाश। आगे आ जाता है जी शीन। गुड, शाबाश। देखा, अगर आपको समझ ना आ रही हो, जो नाज़रीन हमारे देख रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी मुट्ठी को बंद कर लेना है और आप जो मद वाले हरूफ हैं जब वो आपने पढ़ने हैं तो अपनी पूरी मुट्ठी को खोलना है। मेरे ये देखिए, मेरे लिए कैसे पढ़ना है। शीन, इतना आपने इसको खींचना ताकि हमारी रवानगी बने, हमारी अदायगी जो है वो अच्छी बने, हमारे जो मखरज हैं वो ठीक हो और हमारा जो तलफ़ुज़ है वो भी बेहतर हो जाए। ठीक हो गया? तो आपने इसी तरीके से जो जिसके ऊपर मद है उसको खींच के पढ़ना है और जिसके साथ अलिफ है उसको आपने
बिल्कुल जो है ना कि वो 2 उंगलियों के बराबर 2 हरकत के बराबर खींच के पढ़ना। ठीक हो गया? ठीक है। शीन के बाद आ जाता है जी सौद। गुड शाबाश। अच्छा सौद के बाद आ जाता है जी दौद। अच्छा सौद और दोद कौन से हरूफ हैं? हरूफ मुस्तालिया। ठीक है। ये जितने ब्लू वाले हैं ना, ये वाले जो हैं ये हरूफ मुस्तालिया, इनको आपने हर हालत में पूरी यानी मोटा करना है। ठीक हो गया? इनको आपने बारीक नहीं पढ़ना बल्कि इनको अपने हर हालत में मोटा पढ़ना यानी मोटा पढ़ना है। शोर नहीं। इधर देखें। ठीक है। इसको दोबारा पढ़ते हैं। दो शाबाश। इसके बाद आ जाता है तो, ये भी हुरूफ मुस्तालिया है लेकिन इसके साथ क्या है? अलीफ है। इसके साथ क्या है? इसको हमने खींचना कम है लेकिन मोटा करना है। मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे तो, दोबारा तो। अच्छा ये जो एक ता है एक तो है। ता जो है 2 डॉट्स वाला, उसको हमने बारीक करना है। ये तो जो है इसको हमने मोटा करना है। मोटा कैसे होगा? आपने जो जुबान है इसको हवा में रखना है। आपकी जो जुबान है जी हवा में रहेगी, ना ऊपर लगेगी ना नीचे लगेगी, दरमियान में रहेगी। तो शाबाश। ठीक है। तो अगर ये नीचे लगेगी तो फिर ये बारीक हो जाएगा। ता ऊपर लगेगी तो फिर ये लफ्ज आपके होंठ गोल हो जाएंगे। ठीक है। तो आपने क्या करना है? इनको आपने जुबान को हवा के अंदर रखना है। तो गुड शाबाश। उसके बाद आ जाए ज़ो को मोटा करना, हरूफ मुस्तालिया। ज़ो के साथ माद है, ये अलीफ है। अलीफ तो इसको हमने कम खींचना है ऐसे। गुड शाबाश। उसके बाद आ जाता है आइन। आइन का मैंने बताया था हलक के कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से। तो आइन जो है ये हलक के दरमियाने वाले हिस्से से अदा होगा। कहां से होगा? दरमियाने वाले हिस्से से। और आइन के साथ माद है, इसको हम लंबा करेंगे। ठीक है। आइन। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी। गुड शाबाश। दोबारा अगेन आइन। गुड शाबाश। आगे आ जाए वाइन जो है हुरूफ मुस्ताली है। ठीक है। इसको हमने गई नहीं पढ़ना। गई थोड़ा सा ना आपने आप रखना आवाज को। गईन और खौ जो है हालांकि ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। कहां से अदा होता है? ऊपर वाले हिस्से से। ठीक हो गया। हमजा हा नीचे वाले हिस्से से और आइन हा दरमियान वाले हिस्से से और गईन खौ ऊपर वाले हिस्से से। ठीक होगा। ये जो हलक है 1 नीचे वाला हिस्सा, 2 दरमियान वाला, 3 ये ऊपर वाला। ठीक हो गया। तो जो गईन है ये इस वाले हिस्से से बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से से अदा होगा। मेरे साथ मिलकर पढ़ दोबारा। गुड शाबाश। उसके बाद आ जाते हैं जी फा के ऊपर। फा के साथ मादा है, ये अलीफ है। गुड शाबाश। नाज़रीन ये देखिए फा के साथ क्या है? ये अलीफ है। ठीक हो गया। मेरे साथ मिलकर पढ़े फा। कम करना बिल्कुल इतना। फा। दोबारा फा। गुड शाबाश। उसके आगे वाला हरफ देखिए, ये कौन सा हरफ है जी? हुरूफ मुस्तालिया है। इसके ऊपर मत भी है, इसको लंबा भी करेंगे और मोटा भी करेंगे। ठीक हो गया। चलें जी। वेरी गुड शाबाश। दोबारा एक दफा और। वेरी गुड शाबाश। अच्छा इससे अभी आगे वाले आ जाते हैं। आगे वाला हर्फ देखें, ये काफ है, इसको हमने बारीक करना है। जो 2 डॉट्स वाला काफ है वो हुरूफ मुस्तालिया, उसको मोटा पढ़ा जाता है। और जो काफ है ये इसको हमने बारीक पढ़ना है। ठीक हो गया। ऐसे मेरे साथ मिलकर पढ़ें। काफ काफ। एक्सीलेंट। उसके बाद आ जाता है जी लाम। उसके बाद आ जाता है मीम।
मीम कौन सा हरूफ है? होंठों से अदा होने वाला। कौन सा हरूफ है? होंठों से अदा होने वाला। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं जी। नून, गुड, शाबाश। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी वाव। नाज़रीन ये देखिए, जो वाव है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कोशिश करनी है कि जब आपने वाव को अदा करना है, बच्चे बेटे आप लोग भी देखें, जब वाव को अदा करना है तो आपके होंठ, आपके लिप्स जो है ये बिल्कुल उनका सर्कल बना होगा, गोल होंगे। ठीक हो गया, ऐसे ऐसे गोल होंगे। उसके बाद फिर आपने इसको अदा करना, जाओ गोल करेंगे। उसके बाद आपने, एक मिनट बेटा, आपने फिर मुंह को खोल देना है, और जब आपने क्लोज करना है तो आपने फिर अपने होंठों को क्लोज कर लेना, गोल कर लेना, सर्कल बना देना। ठीक है, जैसे देखिए मेरे लिए प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊं, ये देखिए वाव, बाद इसको वाह पढ़ते हैं, वाव पढ़ते हैं, जब वी पढ़ देते हैं तो ये गलत है। ठीक हो गया, माँ जी आ जाए, आप भी आ जाए। अच्छा, तो आपने इसको कैसे पढ़ना है? वाह, वाव, एक्सीलेंट बेटा, समझा रहे मेरी बात की? ठीक है, तो इसको, इसके ऊपर माद भी है, इसको आपने लंबा भी करना है। ठीक है, एक दफा और अगेन इसको प्रैक्टिकल कर लेते हैं ताकि हम हमारे लिए और आसानी हो जाए। दोबारा इसको एक दफा पढ़ लेते हैं बेटा। वाव, एक्सीलेंट बेटा, बहुत अच्छे। अच्छा, उसके आगे आ जाता है जी हा। हा जो है, एक हा है, एक हा है। जो हा है वो हलक के दरमियाने वाले हिस्से से अदा होता है, और जो हा है हलक के नीचे वाले हिस्से से। आ इधर से, और जो हा है वो इधर से, नीचे वाले हिस्से। ठीक है, तो हा के अंदर और हा के अंदर फर्क होना चाहिए, ताकि जब हम कुरान पढ़ें तो पढ़ने वाला, जो सुनने वाला, उसको ये पता हो कि ये हा पढ़ रहा है या हा पढ़ रहा है। मिसाल के तौर पे जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अगर हम इसको पढ़ेंगे अलहम्दु, तो बेटा जी इसका तो मानी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मानी बहुत खतरनाक बन जाता है। तो हमने इस हा को हा पढ़ना है, हा नहीं पढ़ना। ठीक हो गया, तो बेटा ये इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। नाज़रीन जो हमारे देख रहे हैं, इसके ऊपर आपने बहुत फोकस करना है, हा के अंदर और हा के अंदर, क्योंकि इसका अगर मायने चेंज हो गया तो बड़ा मसला खराब हो जाएगा। ठीक है, बास कलमात कुरान पाक के अंदर जगह ऐसी हैं कि तलफ़्फ़ुज़ की गलती से जो है ना कि हम वो बंदा कुफ्र कलमा तक चला जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो आपका तलफ़्फ़ुज़ है, जो आपके मखरज है, वो बेहतरीन होने चाहिए। ठीक हो गया, हा के अंदर और हा के अंदर आपने फर्क करना है। ठीक हो गया, तो ये जो हा है ये कहाँ से अदा होता है? हालांकि नीचे वाले हिस्से। ठीक है, तो मेरे से मिलकर पढ़िए आप। हा, अगेन दोबारा हा, एक्सीलेंट बेटा, बहुत अच्छे। अच्छा, उसके बाद हमजा, क्या आ गया? हमजा। अभी हमजा के साथ ना अलिफ है ना मद है, इसको हमने खींचना नहीं। ठीक है, इसको हमने खींचना नहीं है। ठीक हो गया, इसको हमने बिल्कुल इजीली पढ़ा से हमजा, हाँ की बात, क्योंकि देखिए इसके साथ देखिए आपको इसको नजर, नाज़रीन आपको नजर आ रहा होगा, देखिए हाँ दो आंखों वाला हाँ है। कौन सा हाँ है? दो आंखों वाला। तो इसको बेटा हमने जो दो आंखों वाला हाँ होता है, इसको हमने हाँ पढ़ना है, हाँ नहीं पढ़ना। तो जब हमजा पढ़ेंगे तो हमारा जो हलक से नीचे वाले हलक से आवाज निकलेगी हमजा। अगर हम इसको पढ़ देते हैं हमजा, गलत है, हमजा गलत है। ठीक है, हमजा, पहले भी वो हाँ है और आखिर के अंदर भी वो हाँ आ रही है। ये देखिए, ये देखिए हमजा। ठीक हो गया, तो हमने इसको हा को पढ़ना, हा पढ़ना, हा नहीं पढ़ना। ठीक है, हमजा, गुड, शाबाश। आगे आ जाइए, आखिरी लास्ट वर्ड्स या, सिंपली इसको आराम से पढ़ देना, या, गुड, शाबाश, बहुत अच्छे बेटा। तो बेटा ये था हमारा आज का सबक कि हमने जा से लेकर हमने या तक पढ़ा। ठीक हो गया, तो बेटा आपने घर में भी इसकी बार बार मशक करनी है। जो आपको समझ ना आ रहा हो तो आपने पूछ लिया करना, जो आपने जो ना कि आप वीडियो देख लिया, घर में जाके भी जो ना आप इस वीडियो को देख सकते हैं, तो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो हमारे नाज़रीन देखने वाले हैं, तो आप भी कोशिश करें कि अपने तलफ़्फ़ुज़ को बेहतर बनाएं। ठीक है, अपने बच्चों को भी इसकी तरफ राग़िब करें ताकि वो भी सीखें, कुरान पाक की तालीम से आशना हो।
ठीक है। और जो हमारी जो बहनें, जो बेटियां, जो माएँ हमारी देख रही हैं, वो भी कोशिश करें कि कुरान पाक को अच्छे तरीके से पढ़ने की। ठीक हो गया। तो ये हमारी आज की क्लास थी। तो इंशाल्लाह कल हम अगले सबक की तरफ चलेंगे। तो आज हमारा सबक यहाँ तक किया। तो इंशाल्लाह कल फिर इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी और आप बच्चों से भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।